हे गाइस, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम क्रैकर विद एवी में। आज जो हम बात करने वाले हैं एलआरबी, दैट इज़ लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग, जेआईबी 2021 प्रिपरेशन, क्लास नंबर 9। तो यहाँ हम लोग स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू विदाउट एनी फर्दर लेट। ठीक है। ए डैश इज़ फ्री व्हेन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू द सेम थिंग इन द सेम सेंस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कंसेंट। देखिए, कुछ चीज़ों का आंसर एकदम फिक्स है, एग्रीमेंट मत कर दीजिएगा, कंसेंट है इसका आंसर। ठीक है, कंसेंट। ए कंसेंट इज फ्री व्हेन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू द सेम थिंग इन द सेम सेंस। अगला है एसोसिएशन एग्रीमेंट, बिजनेस शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड सम अप द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपका कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा। इसका आपका आंसर है डायरेक्ट, इसका आंसर है डायरेक्ट, तो इसको क्या है, आपको याद करना पड़ेगा। म्यूचुअल एजेंसी इसका आंसर। अगला सेक्शन 3 ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 स्पीक्स अबाउट। सेक्शन 3 क्या बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन और सेटिंग अप ऑफ आरबीआई। कॉन्स्टिट्यूशन और सेटिंग अप ऑफ आरबीआई सेक्शन 3 ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 एक्ट बताता है। अगला है, ए कंप्लेंट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कैन बी लॉन्च बाई। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कंज्यूमर हिमसेल्फ, वेरी करेक्ट, और वन और मोर कंज्यूमर्स हैविंग कॉमन इंटरेस्ट, वेरी करेक्ट। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, वेरी करेक्ट। थर्ड है द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ और होना चाहिए, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ये भी करेक्ट आंसर है इसका। अगला है सेक्शन 5B ऑफ डैश एक्ट गिव्स द डेफिनेशन ऑफ टर्म बैंकिंग। सेक्शन 5B ऑफ विच एक्ट? इट इज़ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट गिव्स द डेफिनेशन ऑफ टर्म बैंकिंग। अगला है मॉर्गेज इज डिफाइंड अंडर विच एक्ट? मॉर्गेज जो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डिफाइंड है। ठीक है, मॉर्गेज किस में? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डिफाइंड है। अगला है ए हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट इज ए हायर परचेज। हायर जो है बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, परचेज जो है सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो थर्ड ऑप्शन देख सकते हैं, हायर इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, परचेज इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। ठीक है। अगला है व्हेन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू टेक प्लेस एट द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात किया जाए तो इट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स, इन द गुड्स इज टू टेक प्लेस एट कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अगला है एसेंशियल फीचर्स ऑफ ए बेलमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, डिलीवरी ऑफ पोसेशन एंड पर्पज रिटर्न ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। ये तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए, बेलमेंट के लिए। अगला है ट्रेडिंग इन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज बाय द बैंक इज सब्जेक्टेड टू कंट्रोल बाय। ट्रेडिंग इन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज जो है वो सेबी कंट्रोल करता है। इस चीज़ को कौन कंट्रोल करता है? सेबी। सेबी दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है। अगला है अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड द रेफरेंस टू डैश इन द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट शैल बी कंस्टिट्यूड एज रेफरेंस टू द कोऑपरेटिव बैंक। इट इज़ बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 वॉज इनेक्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को क्यों लाया गया? फॉर रेगुलेटिंग द बैंकिंग बिजनेस। बैंकिंग बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए बैंकिंग रेगुलेशंस को लाया गया, रूल्स एंड रेगुलेशंस को। रूल्स एंड रेगुलेशंस को ही रेगुलेशन बोला जाता है। ठीक है। अगला है ए पार्टनर हैज़ टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। व्हाट इज द एंट्री इन द पर्सनल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। ये जर्नल एंट्री की बात कर रहे हैं, तो जर्नल एंट्री में अगर पार्टनर इंटरेस्ट पे कर रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग डेबिट पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या बोलेंगे इसको? डेबिट पार्टनर्स करंट अकाउंट को हम लोग यहाँ पे जर्नल एंट्री मानेंगे फॉर द पार्टनर्स हैज़ टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है। अगला है डैश पॉलिसी रिफर्स टू द पॉलिसी मेजर टेकन बाय आरबीआई टू कंट्रोल एंड रेगुलेट मनी सप्लाई। कौन सा पॉलिसी हर 3 महीने में लाता है? वो है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी रिफर्स टू द पॉलिसी measures taken by the RBI to control and regulate money supply. अगला है where a check bears across its face an addition of the name of banker either with or without the words non-negotiable, that addition constitutes a crossing and the check is deemed to be crossed. क्या इसको बोलेंगे हम लोग? अगर बैंक का नाम लिखा हुआ है, बैंकर का नाम लिखा हुआ है, इसको बोलेंगे स्पेशल क्रॉसिंग या क्रॉस्ड स्पेशली। ठीक है, स्पेशल क्रॉसिंग या क्रॉस स्पेशली इसको बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अगर राइट टू सेट ऑफ क्या होता है? ये बैंकर्स का राइट होता है। बैंक्स का राइट होता है राइट टू सेट ऑफ। क्या होता है कि अगर मान के चले एक अकाउंट ओवरड्यू जा रहा है तो दूसरे अकाउंट से उसको सेट ऑफ किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड राइट टू सेट ऑफ। ठीक है, किसका है? बैंकर्स का राइट है। अगला है ए पर्सन हु इज इंडेमनिफाइड कैन रिकवर डैश फॉर क्लेमिंग द
डैमेजेस एंड कॉस्ट दोनों को दोनों रिकवर कर सकता है अगर वो इंडेमनीफाइड है तो, ठीक है। अगला है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर जनरल रिजर्व इज, जब न्यू पार्टनर की बात करें तो ओल्ड पार्टनर को जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र कर दिया, क्रेडिटेड कर दिया जाता है। कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिटेड कर दिया जाता है रिजर्व्स को, जनरल रिजर्व को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। अगला है बिफोर विच ऑफर विच फॉर्म, बिफोर विच ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। बिफोर विच ऑर्गेनाइजेशन कैन एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी फाइल एन एप्लीकेशन फॉर एनफोर्समेंट ऑफ इट्स सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आने वाला है आगे, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आपका जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है उसको फाइल का एप्लीकेशन को एनफोर्समेंट अगले के लिए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास लेके जाते हैं। अगला है पर्सन टू होम ए पावर ऑफ अटॉर्नी इज गिवन इज कॉल्ड डैश एंड द पर्सन हु गिव द पावर ऑफ अटॉर्नी इज कॉल्ड डैश। जिसको हम पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं दैट इज एजेंट, और अगर मैं दे रहा हूँ तो आई एम द प्रिंसिपल, अगर मैं दे रहा हूँ तो आई एम द प्रिंसिपल, और जिसको मैं दे रहा हूँ दैट इज एजेंट। तो आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, एजेंट एंड प्रिंसिपल रेस्पेक्टिवली। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स इज नॉट कंसिडर्ड फॉर रिकवरी बाई डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। इसमें आपका ऑप्शंस क्या क्या, डेब्ट ड्यू टू स्टाफ ऑफ बैंक, डेब्ट ड्यू टू स्मॉल इंडस्ट्री, डेब्ट ड्यू टू प्रोफेशनल एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। स्टाफ ऑफ द बैंक के डेब्ट्स को आप लोग डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में कंसिडर नहीं करते हैं रिकवरी, ठीक है। उस रिकवरी को आप लोग रिकवरी ट्रिब्यूनल तक नहीं लेके जा सकते, स्टाफ ऑफ अ बैंक ओनली। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। अगला FSDC दैट इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल वॉज सेटअप इन विच ईयर एंड विच मंथ रेस्पेक्टिवली। सो इट इज़ 2010 दिसंबर। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल जो है दिसंबर 2010 में इस्टेब्लिश हुआ है। अगला है व्हाट काइंड ऑफ कंप्लेंट कैन बी लॉन्च विद द बैंकिंग ओम्बड्समैन, डिले इन द कलेक्शन ऑफ चेक, डिफिशिएंसी इन द कैश ट्रांजैक्शन, नॉन इशू ऑफ द डिमांड ड्राफ्ट्स। ये तीनों के तीनों बैंकिंग ओम्बड्समैन में कवर होते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स रिजेक्टेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DRT दैट इज डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल एक्ट 1993 इन द स्टेट इन 1995। कौन से स्टेट में किस हाई कोर्ट ने इसको मना किया था, इसको रिजेक्ट किया था, किसको, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल एक्ट को, जो कि 1993 में स्टार्ट हुआ। इसको मना किया था दिल्ली हाई कोर्ट ने 1995, बाद में उसने मान लिया, ठीक है। अगला है बिल्स पेएबल आफ्टर साइट, बिल्स पेएबल आफ्टर साइट इज कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड यूसेंस बिल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है। बिल्स पेएबल आफ्टर साइट इज कॉल्ड यूसेंस बिल। अगला है इफ़ देयर आर मोर देन वन बोरोवर हाउ शुड द डिमांड नोटिस बी सर्व्ड। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये आपका जो सामने क्वेश्चन है उसका आंसर आप जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दैट इज डिमांड नोटिस मस्ट बी सर्व्ड ऑन ऑल बोरोवर्स। सारे के सारे बोरोवर्स को डिमांड नोटिस सर्व करना है, ठीक है, मस्ट बी सर्व्ड, ठीक है। अगला है इन द विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स लिमिटेशन पीरियड इज 3 ईयर्स। डिमांड प्रोनोट फ्रॉम द डेट ऑफ DP नोट, ये इसमें होता है 3 ईयर का लिमिटेशन पीरियड। ओवरड्राफ्ट फ्रॉम द डेट ऑफ एडवांसेस में भी होता है। टर्म लोन फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट में भी होता है। तीनों के तीन में आपका लिमिटेशन पीरियड 3 साल का होता है। अगला ए चेक इज ए पेएबल ऑन, इट इज़ ऑब्वियसली पेएबल ऑन ए डिमांड, ओके। डिमांड में पेएबल होता है, डिमांड करेंगे चेक में आप जितना अमाउंट लिखेंगे और डिमांड करेंगे तो बैंकर को आपको उसको उतना पे करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। अगला है चाहे कुछ भी हो जाए मतलब अकाउंट में पैसे भी होने चाहिए। अगला है द बैंक कैन सीक रिव्यू ऑफ अवार्ड बिफोर, बैंक रिव्यू ऑफ अवार्ड बिफोर डेप्टी गवर्नर ऑफ RBI। कितने होते हैं डेप्यूटी गवर्नर, 4 डेप्यूटी गवर्नर, एक सेंट्रल गवर्नर होता है, RBI गवर्नर होता है, ठीक है। और अभी RBI गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का जो है रिव्यू ऑफ अवार्ड बिफोर डेप्टी गवर्नर ऑफ RBI, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपलेट अथॉरिटी इज वेस्टेड बाय विथ, इसका भी आंसर डेप्टी गवर्नर ऑफ RBI है, ठीक है। डेप्टी गवर्नर ऑफ RBI है फॉर द एपलेट अथॉरिटी इज एंड रिव्यू ऑफ अवार्ड बिफोर, दोनों के दोनों आंसर एक ही। मॉर्गेज यूज्ड फॉर परचेज शॉपिंग मॉल्स एंड ऑफिस बिल्डिंग्स आर क्लासिफाइड एज, मॉल्स एंड ऑफिस बिल्डिंग्स किस में आते हैं, कमर्शियल में आते हैं, तो कमर्शियल मॉर्गेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, आंसर हो जाएगा कमर्शियल मॉर्गेजेस। और अगला है नेम द ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज एंड रेगुलेशन रिलेटिंग टू फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा DGFT दैट इज डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है, फॉरेन ट्रेड, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है वन ऑफ द कंडीशन ऑफ ऑनर द चेक बाय द पेइंग द बैंकर इज अमाउंट ऑफ वर्ड्स एंड फिगर शुड बी टैलीड, दोनों बराबर होना चाहिए नहीं तो उसको रिजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। वर्ड्स एंड फिगर्स बराबर होना चाहिए, टैली करना चाहिए, ठीक है। अगला है ए सिस्टम ऑफ सिक्योर की पेयर
ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्वेश्चंस कुछ अभी आगे आपको उसको याद करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। ध्यान से सुनिए। ए सिस्टम ऑफ सिक्योर की पेयर कंसिस्टिंग ऑफ प्राइवेट की फॉर क्रिएटिंग ए डिजिटल सिग्नेचर एंड पब्लिक की टू वेरीफाई द डिजिटल सिग्नेचर इज कॉल्ड एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। इट इज़ कॉल्ड एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। अगला है ऑथेंटिकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय सब्सक्राइबर बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ प्रोसीजर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नेचर। इट इज़ कॉल्ड डिजिटल सिग्नेचर। अगला है आपका ए प्राइवेट की एंड इट्स मैथमेटिकली रिलेटेड पब्लिक की विच आर सो रिलेटेड दैट द पब्लिक की कैन वेरीफाई ए डिजिटल सिग्नेचर क्रिएटेड बाय द प्राइवेट की इज कॉल्ड अ की पेयर। इट इज़ कॉल्ड ए की पेयर। मैं बोला थोड़ा क्वेश्चन मुश्किल से आने वाले हैं अभी, ठीक है, यही सारे तीनों क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल थे, याद कर लीजिएगा इसको। इसका आंसर हो जाएगा की पेयर। अगला क्वेश्चन है आपका की पेयर हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच काइंड ऑफ असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड बाय एग्जिम बैंक टू इंडियन कंपनीज। डायरेक्ट लोन टू एक्सपोर्टर्स, वेरी करेक्ट। टेक्नोलॉजी सर्विसेज, वेरी करेक्ट। कंसल्टेंसी सर्विसेज, इट इज़ ऑल्सो वेरी करेक्ट। अगला है पेमेंट्स फॉर रिटायरमेंट ऑफ बिल्स अगेंस्ट इम्पोर्ट्स इनटू इंडिया मस्ट बी रिसीव्ड बाय डायरेक्टली बाय द एक्सपोर्टर, डायरेक्टली बाय द इम्पोर्टर, ऑथराइज डीलर या आरबीआई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑथराइज डीलर। पेमेंट्स फॉर द रिटायरमेंट ऑफ बिल्स अगेंस्ट इम्पोर्ट्स इनटू इंडिया मस्ट बी रिसीव्ड बाय ऑथराइज डीलर। अगला है डैश इन रिलेशन टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर द पर्पज ऑफ द BR एक्ट इंक्लूड्स ए मेंबर ऑफ एनी कमिटी और बॉडी फॉर द टाइम बीइंग वेस्टेड विद द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी। तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा छोटे क्वेश्चन है इसको, लेकिन बहुत ही बारीकी से सुनना है, बारीकी से याद रखना है आपको। डायरेक्टर है इसका आंसर। अगला श्योरिटी लेबिलिटी इज डैश इफ द प्रिंसिपल डेटर इज रिलीज बाय द क्रेडिटर। अगर क्रेडिटर डेटर को रिलीज कर दे रहा है तो डिस्चार्ज हो जाएगा लेबिलिटी, ऑब्वियस ही बात है। श्योरिटी लेबिलिटी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर क्रेडिटर डेटर को रिलीज कर रहा है ना, तो डिस्चार्ज आंसर हो जाएगा इसका। अगला ABC कंपनी लिमिटेड हैव अ करंट अकाउंट ऑपरेटेड बाय एनी वन ऑफ द 3 डायरेक्टर्स A, B and C and A dies. A check of rupees 50,000 signed by A previously is presented by further payment. The bank it has to honor the check. It has to honor the check as the company. The account holder has perpetual life. अकाउंट होल्डर जो है उसको परपेचुअल लाइफ है, इसको ऑनर करना पड़ेगा, चेक को आपका उसको पे करना पड़ेगा अगर ये डाय भी हो गया है तो, ठीक है। अगला है लास्ट क्वेश्चन है ये। अंडर द RTI Act 2005 द इंफॉर्मेशन कैन बी टेकन इन द फॉर्म ऑफ डिस्केट्स और फ्लॉपीज, यस, टेप्स और वीडियो कैसेट्स, वेरी करेक्ट, प्रिंटआउट्स और एनी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये तीनों के तीनों में आप लोग RTI एक्ट के इन्फॉर्मेशन को बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। ये सारा चीज़ जो है आप लोग का कंप्लीट होता है क्लास नंबर 9 LRB का। इतने सारे MCQs हो गए, आगे भी MCQs चलते रहेंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं आ जाता। और अकाउंट्स का मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके कुछ ना कुछ स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एंड चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा।